पूर्व उत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर की सरकार ने बेहद विषम परिस्थितियों में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। मणिपुर में हिंसा के बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यहाँ धारा 144 कर दी गई है। किसी तरह की घटना न हो सके इसके लिए अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। मणिपुर राज्य के कई हिस्सों में हिंसा को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस को तैनात कर दिया गया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में शांति की अपील की है। आखिर मणिपुर में हिंसा क्यों हुई, इसका क्या कारण है? 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद से पूरा राज्य हिंसा की आग में जल रहा है। दरअसल मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही है। मैतेई समुदाय को जनजाति दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में निकाले गए मार्च में हिंसा भड़क गई। अब तक 8,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात है। मणिपुर में कुल आबादी में मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी 64% से भी ज्यादा है और मैतेई समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू और बाकी मुस्लिम है। जिन समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला है वे नंगा और कुर्की जनजाति है। ये दोनों जनजाति मुख्य रूप से ईसाई हैं। 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 10 साल पुराने केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय का पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस पत्र में 2012 से ही मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है कि मैतेई को जनजाति का दर्जा उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा करने के लिए जरूरी है। मैतेई समुदाय को एसटी के दर्जे की मांग करने वाले संगठन का कहना है कि ये सिर्फ नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूर्वजों की जमीन, संस्कृति और पहचान का मामला है। संगठन का कहना है कि मैतेई समुदाय को म्यांमार और आसपास के पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध प्रवासियों से खतरा है। मणिपुर के छात्र संगठन ने इसी मांग के खिलाफ मार्च निकाला था। इस रैली में हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे। रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा शुरू हो गई। हिंसा को देखते हुए राज्य की पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। 3 मई शाम को हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। मणिपुर में सरकार समर्थन समूहों का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है इसका प्रभाव म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रहा है, जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है। मणिपुर सरकार इन्हें सरकारी जमीन पर अफीम की खेती करने से रोक रही है। पहला हिंसक विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को हुआ था, जब कुकी गांव से अवैध प्रवासियों को निकाला गया था।